हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज कई दिन बाद फिर हम अपना काम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और आज की हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पिछला जो हमारा पाठ था। आज हम पढ़ेंगे कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उसके 6 ककार क्या हैं, फीचर क्या है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम पत्रकारीय लेखन क्या है। बच्चों, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। उसी को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन करने वाले पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्वकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो बच्चों, ये प्रकार होते हैं 3 पत्रकार के। पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, वो होता है। अंशकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। और फ्रीलांसर पत्रकार वो होता है जिसका संबंध किसी भी एक संगठन से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। तो बच्चों, आपने समझा कि 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। इनके द्वारा किया गया लेखन पत्रकारीय लेखन कहलाता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और समस्याओं या मुद्दों से होता है। बच्चों, हालांकि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य माना जाता है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी आदि से अलग होता है। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्य रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। तो बच्चों, अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय का कुलपति से लेकर एक अक्षर ज्ञान रखने वाला कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल होता है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, ताकि वह आसानी से सभी को समझ में आ सके। इसमें अलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली की बजाय सामान्य बोलचाल की भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर अपनी बात सीधी, सरल और साफ सुथरी तथा प्रभावी भाषा में करनी चाहिए। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। गैर जरूरी विशेषणों से बचना चाहिए और अपनी बात बड़े ही सहज तरीके से रखनी चाहिए, ताकि भाषा बोझिल ना लगे। तो ये था पत्रकारीय लेखन कि क्या होता है, यानी किसी पत्रकार द्वारा अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाना पत्रकारीय लेखन कहलाता है। इसके लिए अति सहज सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई श्रोता, पाठक
अधिक पढ़ा लिखा भी हो सकता है और कम पढ़ा लिखा भी, इसलिए सहज सरल भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए और साफ़ सुथरी भाषा होनी चाहिए। बोझिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकारों से बचना चाहिए, चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाषा शैली बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमारा जो विषय है पत्रकारीय लेखन क्या है, आप समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि पत्रकारीय लेखन क्या है और पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं।